इमरान खान साहब जिनकी हुकूमत रिसेंटली अभी गई है, अब उन्होंने अपोजिशन का बेंचेस संभालने के बजाय अवाम में जाने का फैसला किया। ये तारीख में पहली दफा एक सॉफ्ट इनकलाब आया। 20 लाख का मजमा इस्लामाबाद ले जाना ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। लोग इससे ज्यादा आएंगे। मैं अपने भाई को थोड़ा सा आईना भी दिखाऊं और उसके सवाल का जवाब भी दे दूं। 176 वोट आ गए, उसमें मुझे बताएं कि पीटीआई का कोई एमएनए था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाबे वाला, पाकिस्तान की जो सियासत है वो हर बदलते लम्हे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती जा रही है। इमरान खान साहब जिनकी हुकूमत रिसेंटली अभी गई है, अब उन्होंने अपोजिशन का बेंचेस संभालने के बजाय अवाम में जाने का फैसला किया और अवाम को जबरदस्त तरीके से मोबिलाइज कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले एबटाबाद में जलसा किया और शानदार एक बड़ा जलसा था। अच्छी अवाम को वो एबटाबाद के ग्राउंड में लाने में भी कामयाब होगा और वहां फिर से उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा पर तनकीद के निश्तर बरसाया और कहा कि जनाब दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को कैसे तैनात किया जा सकता है। यह पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। साथ साथ उन्होंने इस उम्मीद का इजहार फिर से कर दिया कि 20 तारीख के बाद, मतलब 20 तारीख में शायद 12 दिन ही रह गए, 20 तारीख के बाद वो किसी भी दिन को अनाउंस करेंगे और उसके बाद 20 लाख का एक मजमा होगा जो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा और वहां पर जाकर हम सिर्फ एक मुतालबा करेंगे और वो मुतालबा ये होगा कि जनाब इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज या आज भी उन्होंने खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब इलेक्शंस तो अपने टाइम पर होंगे। 2023 के अगस्त तक पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो पूरी होगी और उसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि हम जो है वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। अब जनाब ये सारी सूरत हाल के दौरान ISPR का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है। मुल्क के बेहतर मवाद ने फौज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखा, ISPR का ये कहना है और उन्होंने कहा है कि जनाब सियासी गुफ्तगू में दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और उनकी क़यादत को मुलव्विस करने की कोशिश की जा रही है। अब जनाब इस सारी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान निहाजी साहब इस वक्त, अमजद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और बहरमन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस वक्त में ज्वाइन करें। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अमजद अली खान साहब, ये बताइएगा, मोबिलाइज करना आवाम को एक बात है, ग्राउंड में लेकर आना लोगों को एक अलग बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छे तरीके से इमरान खान साहब भी काम कर रहे हैं, लेकिन 20 लाख का मजमा इस्लामाबाद ले जाना यह बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। आपको लगता है इतनी कैपेसिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि वो ही कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इसमें कोई शक भी नहीं है कि कैपेसिटी भी है और लोग इससे ज्यादा आएंगे। ये आप देखेंगे कि इससे पहले भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 12-13 करोड़ लोगों ने तो अपनी राय का इजहार कर चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कि उन्होंने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नामंजूर किया है। उसी तरह जब भी खान साहब ने अपना पैगाम दिया है, कौम के सामने रखा है, तो आपने देखा कि हर छोटे बड़े शहर में कोई कस्बा भी ऐसा नहीं बचता जहाँ पे एहतजाज नहीं होता। ये तारीख में पहली दफा एक सॉफ्ट इनकलाब आया है और इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो जलसों की आप तादाद देख रहे हैं, उनमें जज्बात देख रहे हैं कि हर जलसा एक चार जलसा है, ये नहीं है कोई मुर्दा। सर जलसों से हुकूमत आती जाती है, वैसे आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जब एक सॉफ्ट इनकलाब की तरफ जाएंगे ये मुख्तलिफ चीज होगी। इनकलाब सॉफ्ट क्योंकि हम खूनी इनकलाब होता है। हाँ बिल्कुल, हम खूनी इनकलाब के कायल नहीं है, हम सॉफ्ट। शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है ये, जिसपे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस बयान पर माफी मांगनी पड़ेगी उनको। मेरी बात सुने ना, बात सुने ना, इनकी गीदड़ बबकियों से हम तो एक तो डरने वाले नहीं है। ये जितनी बढ़ के मार ले वो भी, और जितने रास्ते में कांटे बिछा दे हम सारे कांटों को चुनते जाएंगे, रास्तों को साफ करते जाएंगे और अपने मकसद को, जो कौम का मकसद है, वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। और इन भिखारियों को उठा के बाहर फेंकना हमारा जो है अवलीन फर्ज है और हकीकी आजादी की तरफ बढ़ना हम पे फर्ज हो चुका है एज ए नेशन। अच्छा सर, मैं तंगी साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन अमजद साहब ये बताइएगा, जिस अदालत के हवाले से आप ये कहते हैं कि 12 बजे खुल गई,
क्यों खुली, नहीं खुलनी चाहिए थी, रात के 12 बजे अदालतें नहीं खुलती, वही से आप लोग जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा भी करते हैं। लेट्स सपोज इलेक्शन कमीशन अपना बाकायदा से पॉइंट ऑफ व्यू अदालत में जमा करा चुकी है कि हम 7 महीने से पहले तो इलेक्शंस नहीं करवा सकते। अगर आप लोग इस्लामाबाद जाते भी हैं, आप इलेक्शंस का मुतालबा करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अदालत का यह हुक्म आ जाता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सकती, तो फिर आप क्या इसको तस्लीम करेंगे? एक तरफ आप जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं, दूसरी तरफ आप मानते नहीं है फैसलों को। पहली बात तो है कि हमने कौम के सामने भी सवाल रखा है और अदालत आलिया के सामने भी सवाल रखा है कि ऐसे क्या वाकयात हुए, कोई हमने ऐसा कोई गैर कानूनी या गैर आईनी काम तो किया नहीं था जिसमें आपने रात 12 बजे जो है अदालतें खोल ली और जुडिशियल मार्शल लॉ के जरिए आपने अदालत को जो है वो अदालत ने पार्लियामेंट को जो है वो एक रबड़ स्टैंप बना दिया। तो ये हमने मुख्तलिफ इदारों के सामने भी ये सवाल रखे कि ऐसा अमल क्यों किया गया जिसमें मुल्क के अंदर अनारकी फैलाई गई और पार्लियामेंट आज सावरन नहीं रही। अदालत के अलावा कौन से इदारे के सामने आपने ये सवाल रखा सर? जो इनको हैंडल कर रहे थे। अदालत को कौन है? हमने हैंडलर्स जो हैंडल ये तो पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के पता है कि हैंडलर कौन है। मुझे नहीं पता सर, मैं जानना चाहता हूँ। आपको भी पता है यार, आप अगर बोलने बंद रहे तो अगला बात इतने हैं तो नहीं। अच्छा चले, आप जिनकी बात करें उनके सामने भी रखा आपने? हमने सबके सामने रखा है। अच्छा, हमने कौम के सामने भी रखा है कि इमरान खान से ऐसा क्या गुनाह हुआ था कि अमेरिका के दिए हुए एजेंडे को आपने पूरा तकमील तक लेके गए, नहीं जाना चाहिए था। अगर हुकूमत बाहर की डिक्टेशन से ही चलनी है और उनको गिराना, आपने सवाल किया उनसे कि हमें क्यों निकाला? अगर आज भी जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं, आपने पूछा? हमने निकाले की बात ही नहीं कर रहे, हम निकालने की बात ही नहीं कर रहे, हमने सवाल रखे। हम तो फिर भी इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। आज भी हमारा जो पूरा मन जिसे हम सॉफ्ट इनकलाब का नाम देते हैं वो क्या है कि हम तो पूरा मन, एक तो एहतजाज है, दूसरा हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं जिसमें कौम फैसला करे कि वो किस तरफ खड़ा होना चाहती है। वो चाहे बेकारियों के साथ अगर कोई लोग खड़े होने चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। अगर कौम हकीकी आजादी की तरफ बढ़ना चाहती है। ठीक है सर, मैं यही सवाल तंगी साहब की तरफ लेके चलता हूं। तंगी साहब ये बताइएगा, बिल्कुल सही बात है, जमहूरियत में आवाम को हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत और हुक्मरान चुन सके। इलेक्शंस करवा देना, क्यों नहीं करवा रहे सर इलेक्शंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, ये आपने जो स्टार्ट लिया है कि जमहूरियत में अवाम का हक है कि वो जिसकी मर्जी है हुकूमत बनाए और जिसकी मर्जी है हुकूमत से हटाएं, तो यही जो पहला लफ्ज़ है, मैं अपने भाई से पूछता हूँ कि आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं? अगर आप जमहूरियत को जानते हैं और जमहूरियत को समझते हैं तो क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन जमहूरी अमल है या गैर जमहूरी अमल है? और अगर ये आप लोग जमहूरियत पसंद लोग हैं और आपको जमहूरियत का पता है, कहते हैं कि आपने अमेरिकी पैसों के बाद ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। सुने मेरी बात सुने। इसकी कठपुतली ने तो कहा था कि 2021 से मुझे पता था कि ये कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन जब हमने अदम-ए-इत्तेमाद जमा किया तो अदम-ए-इत्तेमाद जमा करने के बाद तो कठपुतली साहब खड़े हो के कहा कि मैं वेलकम करता हूँ इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को। तो उस वक्त ये होश में था। हाँ, अगर होश में नहीं था तो फिर हमें बताए कि मैं उस वक्त होश में नहीं था, मैं बेहोश था या कोई और चक्कर था। लेकिन अगर ये होश में था, ये सियासी था, ये वज़ीर आज़म था, ये फ्लोर पे खड़ा था और आवाम को कहा, अपने वर्करों को कहा, अपने मेने को कहा कि मैं वेलकम करता हूँ नो कॉन्फिडेंस मोशन को, कि रोजाना जो बातें हैं कि आज हुकूमत खत्म हो रही है, आज हुकूमत खत्म हो रही है, कि जान छूट जाए और मैं अपनी हुकूमत पूरी करूँ। लेकिन मैं सलमान आपको बता दूं कि मेरी लीडरशिप इंक्लूडिंग तमाम पार्टी की लीडरशिप ने सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर को सो मेनी टाइम खड़े होकर कहा कि आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं इस जमहूरियत के लिए, इस पार्लियामान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस इदारों के लिए आप अपना वक्त पूरा करें। ये रिकॉर्ड पे हैं। अच्छा। लेकिन जब उसने उसकी टीम ने इदारों को तबाह किया, मुल्क को तनहा किया, उसने इंस्टीट्यूशन के बावजूद आवाम क्यों है सर उनके साथ? आज एबटाबाद का आप जलसा देख लें, आप दूसरे जलसे देख लें, लाहौर, कराची, पेशावर का जलसा देख लें, आवाम की कसीर तादाद है। आप जब ये कह रहे हैं लंबी चार्जशीट है। सलमान मैं बताता हूँ। जी बताइए। सलमान मैं बताता हूँ। सलमान, पेशावर के करोड़ों की आबादी में 6000 का जलसा, कराची के करोड़ों की आबादी में 7000 का जलसा,
लाहौर के करोड़ों की आबादी में 12,000 का जलसा, अच्छा, या एबटाबाद के करोड़ों की आबादी में 4,000 का जलसा, ये सियासत नहीं है। और ना ये किसी की बाप की जागीर है कि किसी के कहने पर इदारे काम करें या इदारे उसकी बात मान ले। अगर जमहूरियत की बात हम करते हैं, अगर हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, अगर हम पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत देखना चाहते हैं, तो आए पार्लियामान में बैठे अपोजिशन लीडर बन के काम करे, आगे बढ़े। इस साल नहीं, अगले साल इलेक्शन होगा, और अगर अवाम आपके साथ है, अगर ये जमहूरियत है, तो इस जमहूरियत में आप दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन आपने और शेख रशीद ने पाकिस्तान के इदारों को दो पे लगा दिया। आज आप फौज को गाली देते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, आप कौम को तकसीम करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं। क्या ये सियासत है? और हम फिर भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान किसी की बाप की जागीर नहीं है, हम इसको ऐसा नहीं करने देते हैं। मैं राना सनाउल्लाह की बात नहीं करता हूं, मैं ये बात करता हूं कि जिसने भी पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, जिसने भी पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया, जिसने भी पाकिस्तान की 22 करोड़ कौम को तकसीम करने की नापाक कोशिश की, मैं आपको बता दूं, इसकी सियासत का ऐसा हातिमा होगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा, क्या ये कुर्सी जो है इतनी मजबूत है, ये वज़ीर आज़म का सीट इतनी मजबूत है कि उसको इदारों को भी दो पे लगाएं, पाकिस्तान की सियासत को भी दो पे लगाएं? उस पाकिस्तान के उन इदारों को क्या जब 12 बजे तक ये वोटिंग नहीं कर रहा था, तो फिर वो कौन सा इदारा था, कौन सा तरीका था कि फिर वो जमहूरियत को आगे ले जाता? सही है। अगर आप वोटिंग न करते तो क्या सुप्रीम कोर्ट आके इंटरफेरेंस न करता? अगर वो न करता तो अगले दिन कर लेते, फ्राइडे का दिन था गालिबन, आप सैटरडे कर लेते, अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं, अगर हम आईन और दस्तूर की बात करते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सामने रखकर हमने आगे बढ़ना है। किसी की मर्जी पर नहीं कि आज नहीं तो कल। उसी दिन वोटिंग होनी थी, उसी दिन वोटिंग से क्यों ये भाग रहे थे? ये तो वो लोग थे जिसकी सपोर्ट पर इमरान 4 साल वज़ीर आज़म थे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने भी लॉन्ग मार्च किया, कराची से लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ, इस्लामाबाद तक आप पहुंचे, और जब इस्लामाबाद आप पहुंचे भी नहीं थे तब भी जो कीमतें थी ना वो कम हो गई थी, चाहे वो पेट्रोल की हो, चाहे वो गैस की हो। अब आपको लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करेगी तो अभी जो बढ़ती कीमतें हैं, होश रुबा इजाफा हो रहा है, इसमें कुछ कमी आएगी? सलमान, मैं समझता हूं कि इसको अगर उसी दिन जब शिकस्त होती और ये अपोजिशन लीडर बन के पार्लियामान में बैठ जाता और 15, 20, 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने ये देखते कि ये हुकूमत नालायक नाअहल है, इसने अवाम से 2 वक्त नवाला छीन लिया, और ये रोड पे निकलता, अवाम बिल्कुल रिस्पॉन्स देता, अवाम इनको अभी तो ये कह रहे कि मुझे हुकूमत दो, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, जो कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने इसकी हुकूमत देख के इलेक्शंस करवा दें, बाकी अवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने वज़ीर आज़म किसको बनाना, वो तो ये कह रहे हैं। हाँ, देखिए वज़ीर आज़म तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जमहूरियत के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जो कि इसको जमहूरियत का नाम भी पता नहीं है, तो उस जमहूरियत में यह है कि तमाम हुकूमतें जो टेनेवर है 5 सालों पूरी करे। कल ये कल पार्लियामान आ जाए, पार्लियामान में एक ऐसी बिल आई कि भाई इस असेंबली की मुद्दत को 4 साल करे, ठीक है, वो अक्सरियत से पास करवा दी, 4 साल के बाद इलेक्शन करवा दी। लेकिन अभी असेंबली की मुद्दत है 5 साल, और 5 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए कि हम ट्रांजैक्शन को, जो कि 4 टाइम ट्रांजैक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ताकि हम जमहूरी अमल को मजबूत कर लें। ठीक है, अच्छा सर मैं इनका जवाब ले लेता हूँ, तंगी साहब मैं इनका जवाब ले लेता हूँ न्याजी साहब से। न्याजी साहब ये बताइएगा, सर ये बात तो वैलिड है ना, अगर आपकी हुकूमत चली गई, लेट सपोज आपने कहा कि बैरूनी साजिश हुई है, आप जो मुकदमा आवाम में लड़ रहे हैं, ग्राउंड में लड़ रहे हैं, पिंडाल में जलसा करके लड़ रहे हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी तो लड़ सकते थे आप, जिसको रबड़ से स्टैम्प बना दिया गया। और दूसरी बात है कि वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसको लोटों के जरिए बनाया गया है, खरीदो। तो सर अभी भी तो मुकाबला कर रहे हैं ना आप, सियासी मंडियां लगाई गई हैं के जरिए। सुनने ना मेरा बाबू का यार, सुन लेना तंगी, आपने बात कर ली ना, मुझे करने देना। तंगी साहब बात तो कर रहे हैं, कंप्लीट सुन लो, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ आता हूं, आप जवाब दीजिएगा। सियासी मंडियां लगा के गवर्नमेंट गिराई गई है, और आप कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं कि हमने क्या किया है? आप उन लोगों की तरफ जाएं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, जज को उठा के बाहर फेंका, और जनरल आसिफ नवाज अपनी किताब में लिखते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी खरीदने की कोशिश की, और अदालत कहती है कि ये सिसिलियन माफिया। आप कौन सी बात करते हैं?
आप कौन से लोगों की बात करते हैं? आज भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हम उनकी बुराई नहीं करते, लेकिन वो तारड़ साहब थे जिन्होंने जाके क्वेटा में खरीदो फरोख्त की। हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हम हर काम आइन और कानून के मुताबिक किया। देखो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी आर्टिकल 69 के नीचे, हमने हलफ लिया 65 के नीचे। रूलिंग क्या थी कि आर्टिकल 5 जो है वो उसको देखे 95। सही है, ठीक है। क्या हुआ मुझे बताओ, क्या कौन से आर्टिकल के नीचे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग इन द हाउस जो है उसको उसने डायरेक्शन दी? कैसे उन्होंने गैर कानूनी कह दिया ना, वो रूलिंग जो उन्होंने दी यार डायरेक्शन तो नहीं दे सकता ना, मेरी जान सुन रहे हैं ना? जी जी, मेरी बात से प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस है जी। कार्रवाई के अंदर कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता, हर एक पैरामीटर के अंदर रहना है। बिल्कुल सर, मेरी बात को जरा मेरी दरख्वास्त सुन लीजिएगा, उसमें मुझे बता दीजिएगा, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। उन्होंने ये कहा रूलिंग देने का इख्तियार स्पीकर को हासिल है, डिप्टी स्पीकर को नहीं। मैं सही कह रहा हूं? मैं मान लिया, मैंने मान लिया। डायरेक्शन ये तो नहीं दे 10 बजे आप इजलास लेके फला ये कर दे। देखो उसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। नेशनल असेंबली को के इजलास को बुलाने के सर्टन पीरियड है और सर्टन रिक्विजिशन के बाद वही है, और रिक्विजिशन के बाद बुलाया जाता है ना। हम अदालत को मजबूर नहीं कर सकती पार्लियामेंट के वो सुबह 10 बजे भेजे। हालांकि गो रेफरेंस आज तक गया हुआ है 63A के नीचे, आज तक उस पर तो रूलिंग नहीं, अपना ओपिनियन नहीं आ सकी। लोटों से बनाई हुई पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, मुझे ये बता। और कौन सी अदालत है जिसने कहा कि जी आपने स्पीकर ने हलफ लेना है? खुदा के बंदो, अगर अदालतों ने ही जुडिशियल मार्शल लगा के इस निजाम हुकूमत को चलाना है तो फिर चलता करो ना सबको। फिर ये कुटपुतली जो अभी बैठे हैं, ये इंपोर्टेड जो गवर्नमेंट बैठी है, ये तो है में बैठी है। लेकिन सर जब ये मामला सारा चल रहा था और उन्होंने सैटरडे कहा था कि आप इजलास बुला लें, सैटरडे की सारी सूरत हाल है, जब शाम में आके बुला लिया ना जी, बुला लिया। लेकिन आपने सर पूरा दिन, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी पूरा दिन तकरीर करते रहे, इस मामले को इतना तूल देते रहे। सर इसको चैलेंज क्यों नहीं कर सके आप लोग? मेरी बात सुनना, मैं चैलेंज कर रहा था ना, मैं इवन आपको याद होगा मैंने तो रूलिंग दी थी। जी जी, आपके इल्म में होगा, अगर उस वक्त आप पूरा चैनल वॉच कर रहे हो, तो बिलावल जरदारी उठे थे और उन्होंने कहा था कि जी आपके जी आर्टिकल 6 लगता है। और मैंने कहा के बंदे जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन बनाया था और मैंने तो हलफ लिया है, मुझे पता है कि लगने वाला है सर, के नीचे हलफ लिए। आप लोगों पे लगने वाला यार 10 दफा लगा दे ना, मेरे को 10 दफा लगा दे ना, जल्दी करे ना, देर किस बात की है? तैयारी कर रहे हैं सर। इनसे मेरी बात सुनो। हमने कौम के लिए खड़ा होना है, किसी खौफ के जरिए नहीं। हक और सच के लिए तकलीफें आती हैं और आनी भी चाहिए, तभी आप अपने बड़े मकसद को हासिल करते हैं ना। हम कौम, हमारा कोई जाती मकसद नहीं है। आज भी हम इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं कर रहे। क्या लोगों ने अगर ठीक है, हम सही रास्ते पे, तो लोगों ने वोट देना है। अगर हमें वोट दे के मुंतखब करें तो फिर हमारा हक है। अगर इनको वोट देते हैं तो हमने कब रोका है कि इनको वोट ना दे? हाँ, हमने ये जरूर कहा है कि हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानते। ये किसी की दुम पे चढ़ के आए हुए लोग हैं जो हमें सिलेक्टेड कहते थे, आज सबसे बड़े कुटपुतली है। सबसे बड़े मतलब ये इन्होंने चोरी करके हमारे वोटों से ये गवर्नमेंट्स बनाई है। ठीक है, ये चोर हैं या हम चोर हैं? हमने तो किसी को अपने हक में नहीं रखा था ना। हमने बताया कि कोई एक वोट हमने चोरी करके अपनी गवर्नमेंट में रखा हुआ था। इन लोगों ने सारे चोरी किए वोट, और शासी जो है सिंध हाउस के अंदर बोलियां लगा के उनके जमीर रातों रात जाग गए। पाकिस्तान की सियासत का ये अलमिया नहीं है, आपको नहीं लगता नियाजी साहब के जब आपके खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग इस्तेमाल होती है तो आप उसको हॉर्स ट्रेडिंग का नाम देते हैं, और आपके हक में इस्तेमाल हो जाती है तो आप इसको जमीर की आवाज कहते हैं? इस चीज को जड़ से खत्म क्यों नहीं करते सियासतदान हमारे? मेरी बात सुने ना, सियासतदान अगर होते तो खत्म कर देते। ये मुका की पार्टी है ना, इन्होंने जिसको ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, हम इसे मुका का नाम देते हैं। उसमें दो आपकी तारीख को मैं उठा के दोहराना चाहूंगा। वो दो बातें वहां पे होती। तंगी साहब ये आपके लिए बेनजीर आपके देखिए, सबसे बड़ा ये हुआ था कि 63 को इंसर्ट किया गया था कि ये स्टेटिंग चांगा मांगा की जो पॉलिटिक्स ये कर रहे थे ना भाई, इसका खात्मा किया जा सके।
और 58(2)(b) को जो है ना डिलीट किया गया था कि एक दूसरे की टांगे भी छोड़ दें, खींचना हम मुका के तौर पे अब आप आए और आप आए की पॉलिटिक्स करते रहे। चलो ठीक है, वो चलता रहा। तो कम से कम अब जब जमहूरियत का मसला, जब जेन्युइन जमहूरियत का मसला, तो आप क्या मंडियां लगाई? मेरा सवाल है क्या जरूरत थी पंजाब में? देखे क्या पंजाब के इनके ऊपर तंगी साहब है तो बता दें। ठीक है, जवाब ले। आज मुझे बता दें कि अलीम खान के बारे में जो कहते थे और चीनी चोर जो है वो कहते थे अपना जहांगीर खान को, आज इनके ख्याल जरा मुझे बता दें। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूँ। तंगी साहब, ये ठीक ठाक चार्जशीट है आप लोगों के खिलाफ। आप लोग जो है ना, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो आपने किया था, ये मुकमुका वाली सियासत है। और अभी तो मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब का बयान, वो कह रहे थे अगला इलेक्शन भी हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। देखिए सलमान, मैं आपको, मुझे आप 2 मिनट दे दें ताकि मैं अपने भाई को थोड़ा सा आईना भी दिखाऊं और उसके सवाल का जवाब भी दे दूं। क्या जब पंजाब में 5 MPs को इमरान के सामने बिठा के उस वक्त उनका ज़मीर जाग गया था ना? उस वक्त तो हार्ट स्ट्रेटिंग नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, मेरे भाई ने कहा भी कि मंडी लगी थी, तो मुझे बताए कि 176 MNAs में जो आपकी कठपतली, आपकी नालायक, आपकी ना समझ, आपकी ना अहल, आपकी माफिया के सरगुन्ना के खिलाफ 176 वोट आ गए। उसमें मुझे बताएं कि PTI का कोई MNA था, वो पाकिस्तान के इलेक्टेड MNA तो डाले ही ना वोट। उसमें वो बाप के MNA थे, वो MKM के MNA थे, वो काब के MNA थे, वो आजाद MNA थे, जिनको जब इलेक्शन हो रहा था तो आपके इमरान ने कहा था कि आप आजाद कैंडिडेट्स को वोट न दे, ये जमीर पेरोश है, और ये जमीर पेरोशों को वोट न दे तो फिर उन जमीर पेरोशों को जहांगीर तरीन ने अपने जहाज भर के आपके बनिगाला ले आए और फिर आपके जमीर पेरोशों ने के जरिए आपकी हुकूमत बनी। लेकिन जब गिलानी साहब को वोट दिया, फिर आपके सेलेक्टेड ने कहा था कि ये जमीर पेरोश है, और फिर आपके सेलेक्टेड ने उन जमीर पेरोशों से इत्तेमाद का वोट लिया। ये मुझे बताएं कि क्या आपका सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जब जमीर पेरोशों से वोट लेता, इत्तेमाद का वोट लेता है तो फिर वो ठीक है, लेकिन अगर वो लोग अपनी मर्जी से फिर बाप पार्टी, MKM पार्टी, काप लीग पार्टी और आजाद MNAs 177 MNAs अपोजिशन के साथ मिलकर वो आपकी कठपुतली के खिलाफ वोट देते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि मंडी लग गई है। मंडी नहीं लगी थी, बल्कि आपके लीडर की करतूत की वजह से, जिसने पाकिस्तान के इदारों को मफलूज किया, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनहा किया, जिसने पाकिस्तान को बदनाम किया, जिसने UN के दौरे के दौरान मोदी का जो जुबान था, आपके लीडर ने वो जुबान इस्तेमाल किया था जिसने मोदी ने इस्तेमाल किया। आपके कश्मीर के वक्त आपको 35(7)(a) के जरिए डिस्प्यूट स्टेटस को आपके लीडर ने खत्म किया, और उस लीडर ने जिसको इसने मुबारकबाद देने की कोशिश की, जिसको दोबारा वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है तंगी साहब, मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। ब्रेक के बाद यही से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सर, जमहूरियत की बात करें, पैका ऑर्डिनेंस जो कि मुअत्तल हो गया था, अब उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कहां की जमहूरियत है, किस तरह की जमहूरियत है? और एक चीज जो मुअत्तल हो चुकी है उसके बाद उसी के तहत मुकदमा दर्ज होता है, इस पर सर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा वतन अजीज पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क होगा जहां पर एक कानून पास कराया जाता है, उस कानून को इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर अदालत की जनाब से उस कानून को कलअदम करार दिया जाता है, यानी अब वो नहीं इंप्लीमेंट हो सकता। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद हुकूमत तब्दील होती है और फिर जनाब उसी कानून के तहत इंक्वायरी का आगाज कर दिया जाता है। जनाब, पैका कानून के तहत जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाफिज करवाया, अदालत की जानिब से उसको खत्म करवाया गया। उसके बाद उस वक्त मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी और उन्होंने शदीद एहतजाज किया था और उन्होंने कहा था ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है। जब वो हुकूमत में आई तो हैरत अंगेज तौर पर उस कानून के तहत जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तंगी साहब, बताइएगा ये क्या मामला है, ये क्यों ऐसा हुआ है? देखिए सलमान, मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल
जब भी जमहूरी हुकूमत होती है तो मैं अपने टॉक शोज पे, जो मैं हज़ारों टॉक शोज की है, मैं समझता हूँ कि जमहूरी हुकूमत के लिए 3-4 फेलर्स ऐसे हैं कि वो अपनी मुद्दत भी पूरी करते हैं, वो अपनी गलतियों को भी आइडेंटिफाई करते हैं, वो अपोजिशन के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए और मीडिया पर्सन के ज़रिए और इंटेलेक्चुअल के ज़रिए। कभी भी एक्सेप्टेबल ये बात नहीं है कि वो जमहूरी अमल में सहाफ़ियों पे या मीडिया पे कतान लगा दिया और अपनी मर्जी के मुताबिक खबरें चलाएं। लेकिन अगर समी इब्राहिम का जो इंटरव्यू है, आप उनको देख लें कि एक तरफ इमरान कह रहे हैं कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ ये सबको इकट्ठा करके उनको पैसे देके मुझे हुकूमत से निकाला। अच्छा। और दूसरी तरफ समी इब्राहिम एक इदारे के सरबराह का नाम लेके उस इदारे के कहते हैं कि आपने इन तमाम लोगों को इकट्ठा करके इमरान को वज़ीर आज़म हो से निकाला। ये मुझे बताएं कि मुझे हक है जमहूरियत में अपनी बात करने की, मुझे अपने कलम के इस्तेमाल की इजाज़त है, लेकिन अगर मैं सलमान पे बेजा इल्ज़ाम लगा दूं, मैं उस पर बहतान लगा दूं, तो फिर मेरा ज़मीर या मेरा कलम या मेरी ज़ुबान जो है या तो वो शल होना चाहिए या मुझे इस पर सोचना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है। लेकिन मरीम औरंगज़ेब साहबा ये कह रही हैं कि जिन्होंने ये इंक्वायरी का आगाज़ किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब एक कानून है ही नहीं तो फिर उस पर बात कैसे की जा सकती। न्याजी साहब ये बताइएगा सर, ये कानून के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, ये कानून आप लोग लेकर आए थे, फिर इसको मुअत्तल कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखें, इस पे कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उसको हम देख रहे हैं कि इसका क्या उन्होंने किस पैराए में सारी चीजें की हैं, उसके ऊपर हमारे जो थिंक टैंक है वो बैठे हैं और उस पे अपना कैथारसिस कर रहे हैं। तो इसके बारे में जैसे ही कोई फाइनल डिस्कशन होती है तो इंशाल्लाह मीडिया के अंदर हम अपने जो है वो सामने रखेंगे कि इस पे हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये अच्छा हुआ है या गलत हुआ। तहफ़्फ़ुज़ात है वैसे आपके? जो भी सामने होगा उस तहफ़्फ़ुज़ात है सर। देखिए, हर एक मेरी बात सुने, देखिए एक डिसीजन है, डिसीजन को पढ़ के ही उसके बारे में कमेंट किया जाता है ना। अभी इसके ऊपर मैं कोई कमेंट कर दूं और वो गैर मुनासिब होगा। हमेशा ऑथेंटिक बात करनी चाहिए जिसमें वजन भी हो। ठीक है, अच्छा, ऑथेंटिक बात करनी चाहिए, आपकी बिल्कुल बात ही बचा है। सर ये बताइएगा, लेट सपोज आप लोग इस्लामाबाद की तरफ, मैं दोबारा सियासत की तरफ आता हूं, अगर आप लोग वाकई में 20 तारीख के बाद कोई कॉल देना चाहते हैं, आपको लगता है इस वक्त जो है खान साहब भी कशमकश का शिकार है, ड्यूअल माइंड का शिकार है? वो 22 तारीख के बाद कोई तारीख अभी फिलहाल उन्होंने अज्यूम किया है, दे नहीं पा रहे। नेवर मेरे भाई, खान में भी कशमकश का शिकार नहीं, वो बड़ा क्लियर माइंडेड है और हमने क्या करना है हमें पूरा पता है और हमारे पास पूरा प्लान है कि हम कैसे और किस तरह अपने गोल को अचीव करेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि एक ऐसा टॉर्नेडो होगा जो ये सोच भी नहीं सकते और इतना हौलनाक भी होगा कि उसके रास्ते में कोई भी आने वाली रुकावट जो है वो खाक में मिल जाएगी और इसको रोकना इन लोगों के बस की बात भी नहीं है, ना ये हमें रोक सकते हैं। अच्छा सर, जलसे की बात हो या किसी और चीज की बात हो, आजादी इज़हार राय पर कदगन हुकूमत में आने के बाद क्यों लगाया जाता है? अक्सर इस तरह के इल्जामात आप पर भी लगते थे जब आप हुकूमत में थे, अब आप हुकूमत से गए हैं, आप इस चीज की मजम्मत तो करते हैं, लेकिन जो हुकूमत में आता है वो अपने ऊपर होने वाली तनकीद को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता? मेरी बात सुने ना भाई जी, मैं तो हमेशा, आपको पता है, नेशनल असेंबली के अंदर भी इसके ऊपर काफी डिबेट भी हुई। मैं तो इज़हार राय के ऊपर जो है कभी भी कदगन का कायल नहीं रहा। असल में बात स्टार्ट होती है फेक न्यूज से। बिल्कुल, मैं आज भी उस पर कायल हूँ कि येलो जर्नलिज्म हो या फेक न्यूज हो या मीडिया ट्रोलिंग हो खामखा की, ये नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक जिम्मेदार मीडिया होंगे और अगर हम एक जिम्मेदार शहरी होंगे तो यकीनन जो मुल्क के अंदर मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप डिबेट हो सकती है। तो उससे होता क्या है कि जो गैर जिम्मेदाराना एक चीज स्टेटस अपलोड हो जाता है या ट्वीट हो जाती है, तो उससे मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब बात है। हमेशा असूल के मुताबिक और जो रियलिटी हो उसको सामने रख के कुछ भी हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, हुकूमत की तनकीद को
जाती तौर पर क्यों लिया जाता है सियासतदानों की जानिब से? अगर आज मैं आपको बोलूं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में ना बाजू का बात सुने ना, बात देखे, नवाज शरीफ साहब जब भी रजीम आई तो उन्होंने तो लिफाफा करेंसी को हमेशा रवाज बख्शा है और उसी के जरिए वाह चलता रहा है। और आपको याद एक जमाने में उन्होंने बहुत सारे इकदाम भी किए, पकड़ दकड़ भी हुई, बंद भी हुए, चैनल भी बंद हुए। कम से कम देखें, एक हमारा एक मौक़िफ़ थोड़ा मुख्तलिफ था। हम कहते हैं कि बैठ के ये चीजें जो है फेक न्यूज, हमारा फेक न्यूज पे फोकस था कि फेक न्यूज के ऊपर और या जेलो जर्नलिज्म नहीं होनी चाहिए, बात को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आपका हक है, आप जो भी बोले, लेकिन किसी को ये हक हासिल नहीं है। साहब ने कहा ये बात कह रहे, जब मेरी हुकूमत थी आटा घी तेल की कीमतें इजाफा होता था तो मीडिया पहुंच जाता था दुकानदारों के पास, उनसे पूछता था। अब नहीं जा रहा सर, कौन नहीं जा रहा? हर बंदा ये बात करता है। गुज़िश्ता रोज मैंने प्रोग्राम किया एंड उस पर मईशत पर बात की कि क्यों डॉलर ऊपर जा रहा है। तनकीद को इस्लाह के तौर पर क्यों नहीं लिया जाता सर? नहीं, बिल्कुल उस वक्त के और आज के मीडिया में माजरत के साथ नाराज नहीं होना। आप एक जिम्मेदार एंकर हैं और हमेशा आपने एक सच्चे एंकर के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस भी किया है। अगर आपको याद तो बाज हमारे जो लिफाफा क्रेश के जो मतलब अलमबरदार एंकर्स थे ना, तो वो दुकानदारों और उस लेवल तक चले गए थे थड़े वालों के पास और उनसे वो कमेंट कराते थे जो आज मेरे ख्याल में पता नहीं, या तो वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मेरा माल था अल्लाह को प्यार वापस चला गया। आज तो सारे ही फौत हो चुके हैं, या पता नहीं मैदान से भाग गए। आज क्यों नहीं बात करें कि डॉलर जो है वो बहुत कौन नहीं बात चला गया? तो अपने प्रोग्राम में बात हमने तो एक सतह कल मैंने साग डार साहब को लिया था, उनका इंटरव्यू आपकी मैं बात ही नहीं कर, नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ सर। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे दिखाते हैं, हम मुस्लिम लीग के जलसे दिखाते हैं, हम पीपल्स पाकिस्तान तरीके साहब के जलसे। काना राजा, अंधों में काना राजा, आप अंधों में काना राजा है ना, अंधों में आप काना राजा है ना। अच्छा सर, तंगी साहब को भी आप काना राजा है तो ठीक है, तंगी साहब को भी शामिल करूं। सर, पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा तनकीद बर्दाश्त की है। मैं इस बात को बरमला इस बात का इजहार करता हूं, बाबंगे दोहली बात करता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सहाफी ने सबसे ज्यादा तनकीद की और उनको खुले दिल के साथ जरदारी साहब ने बर्दाश्त किया। अब ये बर्दाश्त क्यों कम होती जा रही है? सलमान, मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 55 सालों में आज़ादी सहाफ़त पे यकीन रखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजबूत पार्लिमान, मजबूत जमहूरियत पर यकीन रखी है और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के अंदर इस हुकूमत की मुद्दत को पूरे करने के लिए सोच रहे हैं। अगर कोई आदमी, आप एंकर पे पाबंदी लगाएं, आप चैनल पे पाबंदी लगाएं या उसका गला दबाने की कोशिश करें या अपनी मर्जी के जो सवालात है या अपनी मर्जी के फैसले हैं उनको आप उन एंकर्स को उन चैनल पे इजाज़त दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर यकीन रखने वाली जमात ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर एक एंकर अपनी मर्जी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर वो अपनी हुदूद क्रॉस करते हैं तो फिर आप उसको क्या करेंगे? लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी भी ऐसे लोगों को भी कहा है कि ठीक है, हमारी हुकूमत में तो रात के चैनल पर बैठ के टाइम भी देता था, तारीख भी देता था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत प्लानी तारीख को प्लानी वक्त पर ख़त्म होने जा रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की बुर्दबारी और उसकी पॉलिटिकल विजन की वजह से हमने इत्तेहादी जमातों की तावन से, हमने आप लोगों की तावन से हमने वो अपना टाइम भी पूरा किया और हमने सेकंड टाइम ट्रांजैक्शन की तरफ मेरे ही लीडर ने, मैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने शबनम मियां नवाज शरीफ से ओथ लिया। हमने न बीमारी का बहाना बनाया, हमने न ओथ लेने से इनकार किया, इसलिए कि हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं। जमहूरियत में तनकीद को बर्दाश्त भी करना चाहिए, तनकीद को खुले दिल के साथ बर्दाश्त भी करना चाहिए। नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। अमजद अली खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी शो पर मजीद बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि अगर एक जमात अपोजिशन में होती है
तो वो सहाफ़ियों के हक में आवाज़ भी उठाती है, क्योंकि सहाफ़ी तनकीद करते हैं हुकूमत की पॉलिसीज़ पर, हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते हैं। और अपोजिशन, अगर वो जमात अपोजिशन में होगी तो कहेगी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, और ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ होगा कि अगर किसी सहाफ़ी पर पाबंदी लगाने की बात की जाती है, किसी चैनल को बंद करने की बात की जाती है, और ये दुरुस्त बात होती है। लेकिन अलमिया जनाब, पाकिस्तान का अलमिया है, पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है, वही जमात जब अपोजिशन से उठकर हुकूमत में आ जाती है तो पहले वो जो बात कर रही होती थी उससे भी मुख्तलिफ हो जाती है, और ये कहती है कि जनाब हम पर तनकीद ना की जाए। पैका ऑर्डिनेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन लेकर आई, अगर मैं गलत नहीं हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई, उसको इंप्लीमेंट भी कराया, लेकिन फिर ये मामला अदालत में चला गया। अदालत ने कहा कि जनाब ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, इसको मुअत्तल कर दिया गया। अब जब इसको मुअत्तल कर दिया गया और ये इसका वजूद नहीं है, इसके साथ ही इस कानून के तहत ही एक इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया, और इंक्वायरी जनाब समी इब्राहिम के खिलाफ शुरू कर दी गई है। और समी इब्राहिम साहब तो इस वक्त मुल्क में है ही नहीं, और उनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें, माहिर कानून, उनसे मज़ीद। अजहर सिद्दीक साहब ये बताइएगा, मेरा सवाल ये है, अगर एक जमात अपोजिशन में होती है तो भाई वो अलंबरदार बन जाती है आज़ादी सहाफ़त की, लेकिन वही हुकूमत में आती है तो अपने ऊपर होने वाली तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये क्या माइंड सेट है? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर एक बात तो ये हम सब को समझ आनी चाहिए कि ये जो है ना, आज़ादी इज़हार राय को जो है ना, हम शायद समझ नहीं पाए या हम समझना नहीं पाते हैं। अच्छा, हुकूमत वक्त जो आती हैं, जिन्होंने अपना तरीका कार चलाना है, अपना इन्होंने वक्त गुजारना है, और इनका मकसद सिंपल ये है कि उनके खिलाफ बात कोई ना की जा सके। पुरानी गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में फर्क जो मैं देख रहा हूँ कि पुरानी गवर्नमेंट जब थी उन्होंने केसेस लिए, लेकिन आज़ादी इज़हार राय के हवाले से आप बता दें कि जिस तरह के नोटिस और जिस तरह के इससे पहले कोई ली हूं, क्या क्या बातें नहीं होती रही। हमने तो भाई नेम देखे हैं, हम तो भाई ये बयानी और कहां कहां किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते रहे वो आप लोगों के सामने है। लेकिन वजह क्या है कि उस वक्त वो अपोजिशन में बैठे थे और वो जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। उस वक्त अगर वो नोट किया होता, एक्शन लिया होता, तो बातें कुछ और थी। लेकिन अभी इस स्टेज के ऊपर हमें बड़ा ध्यान से इस्तेमाल, तो सेक्शन 20 है नहीं, और सेक्शन 20 जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो आपके सामने अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर बैठा है, ऑर्डिनेंस भी डिक्लेयर कर दिया है। फिर उसमें FIA की तरफ से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील दायर की गई तो वो वापस ले ली गई। तो अब ऐसा क्या चीज है सामने जिसकी बुनियाद के ऊपर आप नोटिस दे रहे हैं, आप इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जस्टिफाई तो करें कौम को सामने रखकर। और सर जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही है, FIA जिस तरह के वो अपना ट्विटर हैंडल पे क्लैरिफिकेशंस दे रहा है, मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ। सर एक कानून जो इम्प्लीमेंट नहीं है, अभी ये इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन उसके बाद अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर अदालत की जानिब से इसको कलअदम करार दे दिया गया था, और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट नहीं है। उस कानून के तहत क्या इंक्वायरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अब देखें ना, वहां तो उसके बाद तो अगर आप देखें तो वो तो बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दी। वहां तो वो जो नेचुरल पर्सन और बाकी चीजें थी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो आप तो सेक्शन 20 में जो नोटिस देना चाह रहे हैं, ये तो नोटिस सेक्शन 20 का दे ही नहीं सकते हैं। ये तो सेक्शन 20 के कॉन्टेक्स्ट में नोटिस इस तरह का आ नहीं सकता। ये नोटिस ना सिर्फ इरोनियस है बल्कि इलीगल और विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है। इस तरह का आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह को एक्शन लेना है तो हैव एन अमेंडमेंट, आप तरमीम कर दें, वो ऑर्डिनेंस के हवाले से जो कानून साजी है वो कानून साजी को लाएं और डिफाइन करें इन चीजों को। अच्छा सर, लेकिन एक सवाल और, मरीम औरंगजेब साहिबा ने जब तक नहीं कर रहे हैं की थी, उन्होंने ये कहा कि भाई जिसने इंक्वायरी शुरू की उनके खिलाफ कार्रवाई ले सकते हैं। इस तरह के एक्शन जो है, जैसे पहले अरशद शरीफ साहब के खिलाफ एक्शन लिया गया और हमने सबने देखा है, हम सबने देखा है। उससे पहले अगर चले जाएं तो क्या क्या जुबान इस्तेमाल हुई है, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जरा हमें वो रिजल्ट तो दिखा दिया जाए कि उस पर क्या किया आप लोगों ने, क्या किया FIA ने। FIA के हवाले से जितने मामले आए वो काम बिल्कुल करें, हमें एतराज नहीं है। कानून और आइन के दायरे इख्तियार में रखे देखें, पहले कानून ठीक करें सर, ये कानून बनाए। ये किसके मातहत है सर FIA? अभी अब कानून बनाए ना पहले, अभी तो कानून तो फील्ड पे नहीं है।
नहीं सर, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट को इस बात का नोटिस देना चाहिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है ना जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को इसका नोटिस देना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील कोई फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर डिसाइड कर देती है इस बात का, तो वो फिर अलग इशू है। सर मैं सवाल इसलिए कर रहा था FIA का, क्योंकि आपको याद होगा जब खान साहब की हुकूमत जा रही थी, उस वक्त नई हुकूमत अभी आई नहीं थी, लेकिन उसी वक्त ये कहा गया कि मुख्तलिफ रहनुमा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में या वॉच लिस्ट में डाल दिया गया थ्रू FIA। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिएगा। तो सर उस वक्त भी ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन है भाई इनका सरबराह जो इनको ये अहकाम दे रहा है। देखिए डिफेक्टो तो पंजाब में भी मैंने देख लिया, हमने वहां भी देख लिया कि जो जहां हम अपना एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ पाकिस्तानी फौज के एक इदारे को समझते हैं, यहाँ सिविल एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। जो हुकूमतें यानी आने से पहले, देखिए ना वजह क्या है कि इन प्लेस इक़्तिदार में तो वो होते हैं ना, तो उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करने हैं, उन्होंने वो सारे मामला देखने हैं और वो सारे निजाम को वो आपकी वो लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है। और अगर मुझसे पूछते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट में इसके अलावा हम तो अब हमारे वोकला जो एसोसिएशन या जो है बार काउंसिल या बार एसोसिएशन, ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है। जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे जो अनटचेबल हैं, यानी अगर यहाँ देखा जाए हर एक ने यहाँ क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए वो हमने देखा। मैं नाम लेता हूँ खुल के, हामिद मीर ने किस तरह की जुबान इस्तेमाल की, आप साहब ने क्या हुआ उसके अगेंस्ट बता दें। कितनी दफा FIA ने बुलाया उनको, कितनी दफा FIA ने उसे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की है, और आराम से आकर बैठे हुए। और फिर वही नजम सेठी की आप जुबान इस्तेमाल करके देख लें आप कि जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसके अलावा नाम नहीं बाकी लोगों के लेना चाहता। एक वो क्लास है 5315 की, वो अनटचेबल है, बड़े अदब के साथ आगे करना है तो बराबरी के सतह पर करें, बुलाएं उनको भी, और उनको क्या चीजें सामने नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। तो ये जो आपने पिक एंड चूज का ये सिलसिला शुरू किया है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आईने पाकिस्तान 1973 की कुल्लम खिलाफवर्जी है, आर्टिकल 25 की खिलाफवर्जी है, आर्टिकल 19 की खिलाफवर्जी है। आप पहले बैठकर चीजें सेट कर लें, कानून बेहतर कर लें। कोई नहीं ये चाहता, हमें से भी कोई नहीं ये चाहता कि हम इदारों के हवाले से बात हो, इस तरह इदारों को तस्लील किया जाए, बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन सवाल है कि आप जब तक बैठकर उसके पैरामीटर तय नहीं करते हैं, चीजें सारी रिकॉर्ड में सामने नहीं आती हैं, तो क्या उससे पहले ये काम किया जा सकता है? तो आंसर इज बिग नो। अभी आज मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात और वाकयात में आप बैठकर इस तरह का कोई भी आप काम कर सकें जो कानून की खिलाफ वर्जी हो। अभी इस वक्त ये जितना नोटिस वगैरह ये जितने लिए गए हैं, मेरी जाती राय के मुताबिक ना सिर्फ आईन की खिलाफ वर्जी है बल्कि कानून की भी खिलाफ वर्जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है इंक्वायरी के हवाले से, इब्राहिम के खिलाफ जो इंक्वायरी का आगाज किया गया है उस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। कल चूंकि मंडे है तो इंशाल्लाह जिंदगी रही सेहत रही तो कल 11 बजे आपसे रात में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।